आज के वीडियो में 17 फरवरी 2025 यानी हिंदी की परीक्षा को लेकर के हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसको डिस्कस कर रहे हैं। हिंदी के बुक से संबंधित सब्जेक्टिव प्रश्न है ये, और शुरुआत हम लोग वर्णिका वाले बुक से कर रहे हैं। ध्यान रखना है कि उसमें से कम 3 क्वेश्चन वर्णिका वाले बुक से कम 3-2 क्वेश्चन जो है आपके सब्जेक्टिव प्रश्न में रहेंगे ही। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो आपको वीडियो में दिख रहा है ना, ये सब प्रश्न, तो इसमें जो स्टार लगा हुआ है वो 2025 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ साथ के ये भी क्वेश्चंस को आपको देख करके चलना है। चलिए ठीक है, फिर शुरू करते हैं। जैसे कि पहला लेसन है हमारा दही वाली मंगम्मा। ठीक है, तो उससे संबंधित एक प्रश्न की मंगम्मा अपने बेटे और बहू से क्यों अलग हो गई। ठीक है, इसको देख लेना है। मंगम्मा का उसके बहू के साथ किस बात को लेकर के विवाद था। ये सजेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए। रंगप्पा कौन था और मंगम्मा से क्या चाहता था। चलिए, इसके अलावा यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये मंगू वाले चैप्टर से रिलेटेड है, जिसमें मंगू एक पागल सी लड़की रहती है। तो एक प्रश्न है कि माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती करना चाह रही थी। ठीक, ये प्रश्न है। तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि मंगू एक पागल लड़की थी, परंतु माँ के लिए उसका बच्चा या माँ के लिए उसकी बेटी उसके जिगर का टुकड़ा थी। वह सोचती थी कि कौन उसका अस्पताल में ध्यान रखेगा, कौन उसे समय पे खाना खिलाएगा, है ना, कौन उसे दुलार करेगा। तो इन सभी चीज़ों को सोच करके वो जो है उसे अस्पताल में भर्ती करना नहीं चाह रही थी। चलिए, तो आप लोग आंसर भी देख लीजिएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है एक कि मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहार में फ़र्क को अपने शब्दों में बताइए। ये भी प्रश्न है, इसको देख लेना है, क्योंकि देखिए 2 पेपर बनेंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से देखते हुए चलना है। चलिए, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर हमारे सामने है कि माँ मंगू की श्रेणी में क्यों मिल गई। ये थोड़ा घुमाया है, इसका मतलब है कि माँ जो है वो भी मंगू की तरह पागल क्यों हो गई, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, कहानी कला की दृष्टि से कहानी का अंत कैसा है। चलिए, ये प्रश्न हो गया। चलिए, इसके बाद है सेकेंड लेसन से रहते विश्वास से प्रश्न है आपका कि लक्ष्मी कौन थी। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और उसके पति का नाम देख लीजिएगा जो कि लक्ष्मण था। तो ये प्रश्न बन सकता है कि लक्ष्मी कौन थी और उसके पति का नाम क्या था, ये प्रश्न बन सकता है। या फिर लक्ष्मी कौन थी और उसका घर कहाँ था। ढहते विश्वास शीर्षक कहानी के आधार पर आप लोग को बताना है, ये प्रश्न हो गया। इसके अलावा हो जाएगा आपके लिए एक और महत्वपूर्ण प्रश्न कि ढहते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है। एक चीज़ ध्यान से सुनना है कि पांचों लेसन में जो शीर्षक है उसके कहानी का लेखक का नाम आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको तैयार कर लीजिएगा ऑब्जेक्टिव में भी, और ये सब्जेक्टिव में भी आपको काम आ जाएगा। चलिए, तो क्वेश्चन है ढहते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है। कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है। ठीक है, आप लोग को पता होगा इस चीज़ का आंसर। चलिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 1 मिनट। चलिए, हमारे सामने एक प्रश्न है, जैसा कि बोला गया था थोड़ा देर पहले, है ना, कि दही वाली मंगम्मा शीर्षक कहानी के लेखक कौन है और वे किस साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकार हैं। ये प्रश्न देख लेना है आप लोग को। चलिए, फिर ये तो अभी बोले हैं कि वर्णिका के 5वें अध्याय के लेखक का नाम एवं कहाँ के रहने वाले हैं, ये भी ऑब्जेक्टिव में काम आएगा एवं सब्जेक्टिव भी, और साथ में किस साहित्य से संबंधित है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखें। लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था। ऑब्जेक्टिव का प्रश्न भी हो सकता है, और ये देखिए छोटा सा प्रश्न है जो कि सब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, तो तैयार रहना है। इसके अलावा कुछ प्रश्न है जो कि आप लोग को देख लेना है कि सीता की स्थिति बच्चों के किस खेल से मिलती है आगे। ठीक है, इसके अलावा आपके सामने जो प्रश्न है वो है पापती कौन थी, वह शहर क्यों लाई गई थी। ठीक है, उसे कौन सा रोग था। रोग का नाम याद होगा आप लोग को, मेनिंजाइटिस रोग था उसे, है ना। और पापती जो है वल्ली अमाल की पुत्री भी थी, वह शहर इलाज के लिए लाई गई थी, देख लेना है इसको भी। चलिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, वल्ली अम्माल ने पापती के लिए क्या मन्नत मानी थी, इसके बारे में बताना है आप लोग को। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी तैयार कर लेना है। ये 4 लेसन से है, चैप्टर का नाम नगर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, सीता को किस दिन लगा कि लापसी बिल्कुल फीकी है, लापसी खाते समय उसे कैसा महसूस हो रहा था। तो ये क्वेश्चन है, जो स्टार लगा हुआ क्वेश्चन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसको तो एकदम कर लेना है, और साथ के साथ जो भी आप कर सकते हैं इन प्रश्नों में से उसको कर लेना है। चलिए, इसके स्क्रीनशॉट ले लेना है आप लोग को। ये वर्णिका वाले साइड से आपका कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया, जिसमें स्टार क्वेश्चन जो लगा हुआ है उसमें से कम जो है आपके प्रश्न जो है 2 से 3 जरूर पूछे जाएंगे। चलिए, फिर देखिए, प्रश्न आपसे 10 पूछे जाएंगे और बोला जाएगा कि 10 में से 5 बनाइए।
याद रखना है कि दो इजी इजी वर्णिका वाला जो डिस्कस किया गया उससे हम लोग कर लेंगे एकदम आसान सा, और दो जो है पद्य वाले साइड से जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं उनमें से पूछे जाएंगे एकदम। ठीक है, चलिए तो पद्य पार्ट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया जाए। क्या लिखा हुआ पहला प्रश्न, कवि ने डफाली किसे कहा है और क्यों कहा है। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि प्रेम घन नगर बाजार और अर्थव्यवस्था पर टिप्पणी करते हैं, क्या टिप्पणी करते हैं ये आप लोग को लिखना है। ठीक है, चलिए फिर इसके साथ साथ क्वेश्चन कुछ लिखा हुआ है ना, कवि प्रेमगंज समाज के किस वर्ग की आलोचना करते हैं, तो वो भी आप लोग को देख लेना है। ठीक है, मिलता जुलता है। चलिए स्टार क्वेश्चन है, भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है, ये प्रश्न, या फिर भारत माता में भारतवासियों का कैसा चित्र खींचा गया है, ये आप लोग को प्रश्न को जो है देख लेना है। 2025 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है प्रश्न। भारत माता का ह्रास भी राहु ग्रसित क्यों दिखाई पड़ता है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देख लिया जाए कि कवि सुमित्रा नंदन की दृष्टि से भारत माता का तप संयम क्यों सफल है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन, ये तो 2024 में पूछा गया है। इसके अलावा ये क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार समय के रथ का घर घर नाद क्या है, इसका अर्थ बताना है आप लोग को। चलिए फिर ठीक है, अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर फिर बढ़ा जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कवि के अनुसार किन लोगों की दृष्टि में जनता फूल या दूध मुही बच्चे की तरह है और क्यों। ठीक है, तो इसी को कभी दूसरे भाषा में अगर पूछेगा तो ऐसे भी पूछ सकता है कि कवि के अनुसार किन लोगों की दृष्टि में जनता फूल या दूध मुही बच्चे की तरह है और कवि क्या कहकर उनका प्रतिवाद करता है, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, तो एकदम तैयार रहना है। ठीक है, क्वेश्चन घुमा सकता है, तो दोनों ही चीज़ आप लोग के लिए लिखा गया है ताकि आप लोग को एग्जाम में दिक्कत ना हो, पहले से ही आप तैयार रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कवि की दृष्टि में आज के देवता कौन है और वे कहाँ मिलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, वृक्ष और कवि के बीच संवाद क्या होता था, वृक्ष और कवि के बीच क्या संवाद होता था, एक वृक्ष की हत्या पाठ के आधार पर बताना है आप लोग को, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा कि छायाएं दिशाहीन सब और क्यों पड़ती है, स्पष्ट करना है आप लोग को, हिरोशिमा पाठ से है, इसको देख लेना इंपॉर्टेंट है। तो प्रज्वलित क्षण की दोपहरी से कवि का क्या आशय है। ठीक है, देखिए ये दोनों प्रश्न का आंसर जो है मिलता जुलता है। ठीक है, अगर आप ये याद करेंगे तो बस एक आध लाइन ही जो है इसमें चेंज करना पड़ेगा, लगभग लगभग सेम ही है, अलग से याद करने की जरूरत उतना नहीं है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्ष की हत्या के अनुसार कवि घर शहर और देश के बाद किन चीज़ों को बचाने की बात करता है, ये एक क्वेश्चन है। तो आप लोग यहाँ पे काफ़ी सारे प्रश्न देख रहे होंगे, ठीक ना, और ये प्रश्न जो है वो आपको सब्जेक्टिव में तो काम आएंगे ही आएंगे, साथ के साथ ऑब्जेक्टिव में भी कुछ कुछ पॉइंट उससे जो है आपको बन सकता है। ठीक है, जैसे कि इसी प्रश्न का अगर आंसर आप याद करोगे, कवि की दृष्टि में आज के देवता कौन है और वे कहाँ मिलेंगे, तो ये ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कवि के अनुसार देवता मिलते हैं, ऑप्शन नंबर 1 2 3 4, है ना, खेत में खलिहान में, दूसरा नंबर बाजार में, तो जो सही लगेगा आपको टिक करना है। चलिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास स्थान कहाँ है। ठीक है, इसके अलावा प्रश्न है हमारे सामने, कवि ने माली और मालिन किन्हें और क्यों कहा है। ठीक, आपको पता होना चाहिए कि माली और मालिन कृष्ण और राधा जी को कहा है, और ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो भी हो जाना चाहिए, है ना। उसके बाद कवि प्रेम मार्ग को अति शुद्धो क्यों कहता है, वो घनानंद वाला लेसन से है ना, कि कवि प्रेम मार्ग को अति शुद्धो क्यों कहता है और इस मार्ग की विशेषता बताइए, या फिर सिंपली पूछ सकता है कि कवि घनानंद के अनुसार प्रेम मार्ग की क्या विशेषता है बताइए। क्वेश्चन घुमाता है, ठीक है, तो तैयार रहना है। तो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा इसीलिए लिखा हुआ आपको मिल जाएगा ताकि, है ना, पहले से ही आप क्वेश्चन देख करके रहोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि घनानंद कहाँ अपने आंसुओं को पहुँचाना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि शानदार लबादा किसका गिर जाएगा और क्यों। ये कवि रेनर मारिया है इनके, ठीक है, उसी रिलेशन से रिलेटेड है। एक और प्रश्न कि कवि रेनर मारिया किसको कैसा सुख देता था। तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। इसके अलावा ये ऑब्जेक्टिव के भी काम में आ जाएगा, आपको पूछ लेगा क्वेश्चन कि कवि रेनर मारिया जो है वो भगवान को और खुद को क्या कहते हैं, तो जलपात्र और मदिरा कहते हैं। देख लेना है कि क्यों कहते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे प्रश्न देख पा रहे होंगे, है ना, इसमें जो स्टार लगा हुआ है उसको जरूर कर लेना है, साथ के साथ जो लिखा हुआ है उसको भी थोड़ा नज़र घुमा लेंगे ताकि आप लोग को कोई भी प्रश्न एग्जाम में छूटेगा नहीं। एकदम ध्यान रखिए, ये आपको सब्जेक्टिव में तो हेल्प करेंगे ही करेंगे, साथ में ऑब्जेक्टिव में भी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यही क्वेश्चन मान लीजिए आपसे पूछ लेगा कि किसकी कृपा से, ठीक है, या फिर गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो पाती है, या
ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे कि क्या विष के समान हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए वाणी, ऑप्शन नंबर बी कोई भी चीज़ पानी, ऑप्शन नंबर सी कुछ दिया रहेगा दूध, ऑप्शन नंबर डी जिंदगी। तो आंसर इसका हो जाएगा हमारा वाणी। ठीक है, इस तरह से करके रखना है इन सब प्रश्नों को। हिंदी में निबंध के लिए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक, ये टॉपिक आपके एग्जाम में जो कि 17 फरवरी को होने वाला है उसके लिए एकदम समझ लीजिए कि रामबाण है। ठीक है, ये टॉपिक हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, एक पॉइंट हम लोग को ध्यान में रखना है कि पर्व त्यौहार को लेकर के जो है आपका क्वेश्चन निबंध में बन सकता है। ठीक है, तो पर्व त्यौहार में आप ध्यान रखिएगा, सरस्वती पूजा देख लेना है। ठीक है, गणतंत्र दिवस देख लेना है, इस बार के लिए ये सब जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसके अलावा आप मेरा प्रिय खेल, ठीक है, ये क्वेश्चन, या यदि ये क्वेश्चन अगर पूछ ले कि हॉकी राष्ट्रीय खेल के तौर पे अगर आपको पूछ ले तो दोनों को सेम करके आप जो है लिख सकते हैं, क्योंकि मेरा प्रिय खेल में मान लीजिएगा आपका प्रिय खेल हॉकी है, तो इसको आप जो कीजिएगा तो आपका ये भी हो जाएगा। तो ये दो क्वेश्चन को देखना है। पर्यावरण टॉपिक से भी एक क्वेश्चन आपका पूछता है, तो इस बार के लिए ध्यान में रखना है आपको, है ना, इस बार के लिए ध्यान में रखना है कि प्रदूषण से क्वेश्चन जो है आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है। प्रदूषण हो गया या फिर आपका जल प्रदूषण, थोड़ा सा ही परिवर्तन आपको करना पड़ेगा, थोड़ा सा ही, इसको जो है आपको लोग को तैयार कर लेना है। चलिए, आप लोगों को पता है कि एक सुबह के शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है, एक जो है दोपहर के शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है। ठीक है, तो ये पहला सेट हम लोग डिस्कस किए हैं। चलिए, एक और सेट जो है हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा सेट हमारे सामने है, तो इसमें ध्यान में रखना है, जैसा कि अभी थोड़ा देर पहले बोला गया था ना कि जल प्रदूषण इंपॉर्टेंट है, यहाँ टिक भी लगा हुआ है। तो पर्व त्यौहार को लेकर के दीपावली को थोड़ा ध्यान में रख लेना है आप लोगों को। ठीक है, चलिए, ये हो जाएगा। फिर इसके अलावे आप लोग शिक्षक दिवस को आप लोग को एकदम देख लेना है। तो ये कुछ 3-4 है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर आप लोगों को क्वेश्चन जो है एग्जाम में दिख जाएगा। आप अगर पहला सेट जो लिखा हुआ था, दूसरा सेट जो लिखा हुआ था, उसके अगर क्वेश्चंस को आप कर लेते हैं, ये काफ़ी वीवीआई है, तो आपका जो है काम जो है हो जाएगा। ठीक है, चलिए, इसके साथ साथ जो है थोड़ा और देख लिया जाए। यदि ऐसा हुआ, ठीक है, यदि ऐसा हुआ कि इन दोनों में से कुछ क्वेश्चन आपको दिखाई दिए या कुछ टॉपिक आपको दिखाई दिए, तो सेट 3 के भी कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकते हैं, वो हम लोग देख लेते हैं। ध्यान रखना है वसंत ऋतु, क्या ध्यान रखना है, वसंत ऋतु, ये सब जो है आप लोग कर लीजिएगा। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होगा वो आपको पर्व त्यौहार को लेकर के हो सकता है, जिसमें आप लोग को देख लेना है, थोड़ा देर पहले हम लोग डिस्कस किए हैं, दीपावली, है ना, दीपावली है एक, शॉर्ट में लिख दिए हैं दी। चलिए, इसके अलावा जो था आपका सरस्वती पूजा, ठीक है, उसको आप लोग को देख लेना है। गणतंत्र दिवस है, उसको आप लोग को देख लेना है। ठीक, चलिए, फिर यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है सेट 1, सेट 2 और सेट 3, प्रश्न विश्वास कीजिए इसमें से आपका निबंध कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, थोड़ा सा हम लोग ये देख लेते हैं कि निबंध को जो है लिखा कैसे जाता है। ठीक है, आप लोग की ये भी क्वेरी हो सकती है कि निबंध को कैसे लिखा जा सकता है। तो इसके लिए हम इसको अगर टॉपिक बना करके लिखें तो आपके निबंध में मार्क्स आने की ज़्यादा संभावनाएं बनती है। ठीक है, जैसे कि चलिए प्रदूषण वाला, ठीक है, प्रदूषण वाले पे हम लोग लिख करके देखते हैं। चलिए, यदि मान लीजिए कि प्रदूषण पे आपका जो है, यदि प्रदूषण पे आपका रहा, ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, ध्यान रखना है 2-3 मिनट आप लोग को क्या करना है कि सोच लेना है। वहाँ पे 5 टॉपिक आप लोग को दिए होंगे, उसमें से आप लोग को एक पे ही निबंध लिखना है। कितना पे निबंध लिखना है, सिर्फ एक पे। ठीक है, चलिए, मान लीजिए कि आपने सिलेक्ट किया प्रदूषण लिखना, तो अब करेंगे क्या, प्रदूषण लिखना अगर हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया है तो उसमें जो है हम लोग कैसे लिखेंगे वो हम लोग देखते हैं। चलिए, तो हो जाएगा हमारा, है ना, प्रदूषण। 1 मिनट ध्यान में रखना है कि 2-3 मिनट आप सोच लीजिए कि प्रदूषण पे आप अगर लिख रहे हैं तो 200-250 शब्द आप लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे, और लिख पाओगे भी, है ना। तो शुरू कहाँ से करना है, तो शुरू जब करेंगे हम लोग तो उसके पॉइंट में हम लोग लिखेंगे भूमिका। क्या लिखेंगे, भूमिका। भूमिका लिख करके इस तरह से अंडरलाइन कर देना है, बढ़िया से डॉट दे देना है।
और उसके बाद फिर जो है हम लोग को लिखना। एक बात समझिए, भूमिका में हम लोग क्या लिखते हैं। प्रदूषण अगर आप लोग लिखने जा रहे हैं तो प्रदूषण के बारे में आपके दिमाग में क्या क्या आइडिया आता है, ठीक है, उसको जो है हम लोग एक तरह से भूमिका में लिखेंगे। उसको कहाँ लिखेंगे हम लोग? भूमिका में लिखेंगे, ठीक। कि प्रदूषण हमारी ज़िंदगी के लिए काफ़ी समस्या बन गई है। आज सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व भी इससे जो है पीड़ित है, या फिर इससे, इसकी समस्या से जो है निकल नहीं पा रहा है, ठीक है। एक बात हम लोग को ये भी ध्यान में रखना है भूमिका को लिखते वक्त, ठीक ना, एक चीज़ ये भी ध्यान में रखना है कि अर्थ, क्या लिखा हुआ है? अर्थ, ठीक है। पॉइंट्स जो बनेंगे आपके, एक मिनट, पॉइंट्स जो बनेंगे, पहला तो आपका हो जाएगा भूमिका, पहला हो जाएगा क्या? भूमिका। दूसरा पॉइंट आप लिखिएगा अर्थ, ठीक है। अर्थ में क्या समझाइएगा? अर्थ में आप उसको समझाइएगा, उसका परिभाषा दिखा दीजिएगा, प्रदूषण का क्या परिभाषा होता है ना, परिभाषा दिखा देना है कि जब प्राकृतिक या पर्यावरणीय चीज़ों में अवांछनीय पदार्थों का मेल हो जाता है, मिश्रण हो जाता है, तो उससे प्रदूषण कहते हैं। एग्जाम्पल से उसको डील कर देना है थोड़ा सा, जैसे, है ना। इससे क्या है कि आपको ज़्यादा लिखने का पॉइंट मिल जाएगा। जैसे में क्या लिख सकते हैं कि जल प्रदूषण को ऐड कर सकते हैं उसमें, वायु प्रदूषण को ऐड कर सकते हैं उसमें, है ना, ध्वनि प्रदूषण को ऐड कर सकते हैं उसमें। एग्जाम्पल दिखा देंगे कि नदियों के पानी में, या फिर, है ना, तालाबों में जो है कूड़ा कचरा के मिल जाने से वो प्रदूषित हो जाता है, ये सब उसमें जो है ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से अर्थ परिभाषा हमारा जो है हो जाएगा। इसके बाद जो हम पॉइंट लिख सकते हैं वो क्या हो सकता है वो बता रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो हम लोग पॉइंट लिख सकते हैं वो प्रभाव करके जो है, या फिर कारण करके जो है लिख सकते हैं हम लोग। कारण, क्या लिख सकते हैं? कारण प्रभाव, जरूरत के हिसाब से आप लोग को देख लेना है। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे हम लोग, याद है? पहला भूमिका हो जाएगा, सेकंड नंबर में अर्थ को क्लियर कर देंगे उसका, थर्ड नंबर में चले आएंगे कारण या प्रभाव, ठीक है। कारण प्रभाव आप साथ में भी लिख सकते हैं, या फिर कारण पहले लिख दीजिएगा, प्रभाव बाद में लिख दीजिएगा। अब बात आता है कि प्रदूषण का कारण क्या क्या है। तो आप ही बताइए, प्रदूषण जो हो रहा है वो किस कारण से हो रहा है। तो उसको कारण को जो है पॉइंट वाइज करके जो है डील कर देना है कि 1 2 3 4 5, 3 4 पॉइंट लिखना है, उसको एग्जाम्पल के साथ डील कर देना है, ये आपका हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या आ जाता है, अब प्रभाव हो गया है ना, तो उसको फिर ठीक कैसे किया जाए। तो यहाँ से आप लोग का 3 पॉइंट तो जो है, 3 पॉइंट तो हो गया। तो एक हम इसमें लिख सकते हैं आपका चुनौती, ठीक है, चुनौती लिख सकते हैं, या फिर समाधान, कि इसको ठीक अगर करना है, प्रदूषण को अगर दूर करना है तो उसमें आपको क्या क्या चुनौती आ रहा है, क्या क्या चुनौती आ रहा है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। पहला नंबर ऐड कर सकते हैं जनसंख्या वाला पॉइंट, कि जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, इस वजह से, है ना, इस वजह से जो है काफ़ी लोगों को रहने में समस्या हो रही है, जंगल काटे जा रहे हैं, इस वजह से हो क्या रहा है कि वायु प्रदूषण फैल रहा है। दिखा सकते हैं वहाँ पे नालियों के पानियों का डायरेक्ट जो है किसमें मिल जाते हैं, नालियों के पानी डायरेक्ट। चुनौती में जो है कुछ पॉइंट्स लिखने के बाद हम लोग, चुनौती में कुछ पॉइंट्स लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, उपसंहार की ओर जो है बढ़ चलेंगे, ठीक। उपसंहार लिख देंगे वहाँ पे, उपसंहार या फिर निष्कर्ष, ठीक है, उपसंहार या फिर निष्कर्ष लिख देंगे। उपसंहार का मतलब रहता है आप एंड करने वाले हैं, तो उसमें प्रदूषण वाला है तो कुछ उपाय दिखा देना है, ठीक ना, कि इस तरह से लिख कर क्या था, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रदूषण तो एक बड़ी समस्या है, लेकिन उसके निराकरण के लिए हमें उपाय सोचने की ज़रूरत है, विश्व स्तर पे एकता की ज़रूरत है ना, और भी कुछ ऐड करके उसमें जो है लिख देना है। ये हो गया आपका उपसंहार, या यही हो गया आपका निष्कर्ष। तो इस तरह से निबंध वाला टॉपिक जो है हमारा हो जाएगा। निबंध के अलावे 5 नंबर में आपके संवाद या पत्र पूछे जाते हैं, ठीक है। 1 मिनट, संवाद और पत्र जो है पूछे जाते हैं, तो उसे भी हम लोग को थोड़ा तैयार कर लेना है। पहले पत्र को हम लोग जो है वो देख लेते हैं, चलिए ठीक है, पत्र को देख लेते हैं। इसमें आवेदन पत्र, ठीक है। देखिए, एक पत्र जो होता है, ठीक है, वो प्रधानाध्यापक के पास आप लोगों को पूछ लिया जाएगा। किसके पास पूछ लिया जाएगा?
प्रधान अध्यापक के पास आप लोग को पूछ लिया जाएगा, ठीक ना। प्रधान अध्यापक के पास पूछ लिया जाएगा। ध्यान रखना है कि इसके सब्जेक्ट अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन लिखने का तरीका वही होगा, ठीक है, जो कि एक का होता है, ठीक। जैसे कि मान लीजिए ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया, 1 नंबर लिख भी देते हैं ना, प्रधान अध्यापक के पास ही पूछ लेगा कि स्कूल में कोई कार्यक्रम मनाना है, स्कूल में कोई कार्यक्रम मनाना है या एनुअल फंक्शन टाइप का, ठीक है, वार्षिक महोत्सव जो होता है वो मनाना है, तो उसके लिए परमिशन चाहिए, उसके लिए जो है आपको जो प्रधान अध्यापक के पास जो है स्वीकृति पत्र चाहिए, तो वो आप उसमें लिख सकते हैं। एक ये क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरा प्रश्न हो जाएगा आपको कि बोल देगा कि छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए, ठीक है, छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए, या फिर इसी को बोल देगा कि फीस माफ़ करवाने हेतु, ठीक है, फीस माफ़ करवाने हेतु जो है पत्र लिखिए। तो ये सिर्फ सब्जेक्ट इसमें चेंज करना है, बाकी लिखने का तरीका लगभग सेम ही होगा, ठीक है। तो प्रधान अध्यापक के पास कार्यक्रम को लेकर के और छात्रवृत्ति या फिर फीस माफ़ कराने को लेकर के महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। या इसी के अलावा जो है एक और प्रश्न बन सकता है प्रधान अध्यापक के पास ही, तो वो क्या हो सकता है वो बता देते हैं, है ना। वो हो जाएगा आपका, ठीक, वो हो जाएगा आपका भाई की शादी को लेकर के, या फिर दोस्त की किसी की भी शादी है, आपको क्या है भोज खाना है, ठीक है, शादी को लेकर के जो है पूछ लेगा। तो सिर्फ सब्जेक्ट चेंज करना है, विषय चेंज करना है, आपको विषय में लिख देना है वहाँ पे कि भाई की शादी में जाने के लिए, है ना, अवकाश प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र, इस तरह से, ठीक। तो ये हो जाएगा प्रधान अध्यापक के पास इनमें से जो है एक क्वेश्चन जो है जरूर पूछा जाएगा। इसको एकदम याद कर लीजिए आप लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए फिर इसके अलावे मतलब प्रधान अध्यापक के पास क्या क्या पूछ सकता है, एक बार फिर से देख लिया जाए, है ना। प्रधान अध्यापक के पास जो आपको पूछेगा, ठीक है, समझ लीजिए, प्रधान अध्यापक के पास जो पत्र पूछेगा, तो एक तो हो जाएगा आपका कार्यक्रम वाला, दूसरा हो जाएगा छात्रवृत्ति या फिर फीस माफ़ करवाने के लिए, है ना, बिल माफ़ करवाने के लिए जो है वो पूछ सकता है। तीसरा जो है आपको भाई की शादी या फिर कुछ ऐसा हो गया है, कहीं जाना है आपको, उसके लिए छुट्टी चाहिए, तो छुट्टी के लिए, अवकाश के लिए जो पत्र लिखा जाता है, तो वो, ठीक। इसमें से पक्का जो है आपको क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके अलावा जो है एक और पत्र का किस्म होता है, उसको जो है हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। चलिए ठीक है, फिर क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, प्रधान अध्यापक के अलावे जो है एक प्रश्न आपका बन सकता है, ठीक है, जो कि सगे संबंधियों, दोस्त, है ना, उसको निमंत्रण पत्र या फिर बधाई देने के लिए, ठीक है, जन्मदिन की बधाई देने के लिए, या फिर मैट्रिक परीक्षा में पास कर गया है उसकी बधाई देने के लिए, है ना, ये सब पूछ सकता है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, है ना। चलिए पिता के पास, है ना, भाई के पास, या फिर कोई मित्र है तो उसके पास, ठीक है, पिता के पास पैसा मांगने के लिए कुछ आपसे पूछा जा सकता है। चलिए प्रधान अध्यापक के अलावे जो है आपको जो क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, वो पिता, ठीक, वो पिता या भाई के पास दे सकता है क्वेश्चन, और सब्जेक्ट में दे देगा। मान लीजिए कि पिता से फीस जमा करना है आपको, ठीक है, फीस जमा करना है, उसके लिए आप पैसे मांगिए, या फिर कोई पुस्तक खरीदना है उसके लिए आप पैसे मांगिए, इसके लिए एक पत्र लिखें, ऐसा। या फिर भाई के पास, ठीक है, भाई के पास भी सेम चीज़, ऐसा बड़ा भाई के पास दे सकता है, ठीक। इसके अलावा मित्र को जो है या फिर किसी को भी जो है निमंत्रण पत्र आपसे जो है पूछा जा सकता है, निमंत्रण पत्र। ये जो टॉपिक लिखा गया है, 2-3 टॉपिक जो भी लिखा गया है, ठीक है, उसको एकदम ध्यान में रखना है। इसको आप 2-3 टॉपिक को अगर कर लीजिएगा तो आपका पत्र जो है नहीं छूटेगा, ठीक। चलिए फिर लिखने का तरीका क्या है ये आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है, या फिर चलिए थोड़ा लिख करके, है ना, दिखा दिया जाए कि अगर मान लीजिए पिता भाई के पास अगर पूछेगा तो किस तरह से हम लोग लिखते हैं कि पिता के पास अगर पूछ लिया, है ना, पूज्य पिताजी, पूज्य पिताजी, है ना, उसके बाद क्या लिखा जाता है, सादर प्रणाम, इस तरह से हम लोग जो है शुरू करते हैं। अच्छा एक चीज़ और ध्यान में रखना है, ये जो भी लाइन है ना, इसके ऊपर साइड में हम लोग क्या लिखते हैं, परीक्षा भवन का लिख लेते हैं, है ना, परीक्षा भवन लिख लेते हैं, और डेट भी वहीं पे हम लोग लिख लेते हैं। फिर इस साइड से जो है पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम, ये सब जो है अपना स्टार्ट होता है, ठीक है, ये सब शुरू होता है। उसके बाद फिर जा करके आपका जो है उसमें लिखते हैं आप लोग कि मैं यहाँ, है ना, ये तो आपको पता है होगा, मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा करता हूँ आप भी कुशल मंगल होंगे, ठीक है। उसके बाद आपको अगर पैसा मांगना है तो क्या डायरेक्ट तो पैसा नहीं मांग लीजिएगा, उसमें क्या लिखना पड़ेगा आपको कि मेरी परीक्षा नज़दीक है, मुझे कुछ किताब खरीदने के लिए पैसे की ज़रूरत है,
ठीक है, ताकि उन्हें मैं पढ़ करके अच्छा नंबर ला सकूँ, अच्छा मार्क्स प्राप्त कर सकूँ। अतः आपसे निवेदन है कि 1000 रुपया जो है भेजने की कृपा करें। ठीक है, 1000 भेजने की कृपा करें। उसके बाद फिर नीचे लिख लेना है क्या आपका प्यारा पुत्र या आपका पुत्र लिख लेना है। और लिखिएगा आपकी साइड में एक चीज़ दिखा देते हैं, 1 मिनट रुक के। इस साइड में पेज जैसे हुआ आपका, तो जो यहाँ पे जैसे कि ख़त्म हो गया सारा चीज़ लिख करके, है ना, 1000 रुपये भेजने की कृपा करें, मान लीजिए यहाँ तक ख़त्म हो गया, तो इसी साइड में जो है आपको लिखना है नीचे में आपका, है ना, पुत्र या फिर पुत्री जो भी है। ठीक है, वहाँ पे अपना नाम लिख लेना है अपना। ठीक, तो इस तरह से आपका जो है पत्र जो है कंप्लीट हो जाएगा। चलिए फिर ठीक है, ये तो हो गया। तो जो भी टॉपिक बताया गया है उसको ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में एकदम आ जाएंगे। चलिए ठीक है फिर, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है ना, ये सब जो टॉपिक लिखा गया है ध्यान रखना है। चलिए फिर ठीक।